इस बीच आपको सीधे उरी लिए चलते हैं, वहां संवाददाता क्या कहते हैं सुनिए। उरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उरी में संवाददाता मौजूद है, आपको दिखाएंगे वो क्या कह रहे हैं। साथ ही एक और अपडेट आपको दे दें कि उरी का दौरा एलजी मनोज सिन्हा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश होगी कि उरी में इस वक्त हालात कैसे हैं। भारत का लगातार बैक टू बैक एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि लाहौर से लेकर सियालकोट, सियालकोट से लेकर कराची तक पाकिस्तान को भरपूर नुकसान हुआ है और भारत का एक्शन बैक टू बैक। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में टेंशन है। रातों रात मीटिंग बुला ली जाती है, इस्लामाबाद में ये मीटिंग होती है। 5 तस्वीर अब आप देखिए। जम्मू में हालात अभी सामान्य है, लेकिन एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से जारी है। राजौरी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधमपुर में स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बारामूला में हालात सामान्य हैं। सांबा में घुसपैठ नाकाम साबित हुई है। बीएसएफ ने घुसपैठ नाकाम साबित किया है। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए जो हैं इस फिराक में थे, लेकिन इस घुसपैठ को नाकाम साबित किया है बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम साबित किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही है, लेकिन अब तक पुख्ता नहीं हो पाई है। जल्दी से आपको ये भी बताएंगे कि कितने घुसपैठी जो है मारे गए हैं और वो कौन है, कहां से जुड़े हुए हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पहला वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उसमें सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने जारी किया पहला बयान। पाकिस्तान के हमले को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। तो दूसरी तरफ पंजाब से खबर, जहां बठिंडा में जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। लगातार जो है तमाम बड़े अपडेट आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि सांबा सेक्टर जो है, यहां पर सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित की गई है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। उरी से तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं। उरी में इस वक्त मंजर आप देखिए। उरी का दौरा भी करेंगे एलजी मनोज सिन्हा, उरी का दौरा करेंगे और ये उरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उरी में इस वक्त क्या है, एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम साबित किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से कि सांबा में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर हुए हैं। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जैश के आतंकी हो सकते हैं मारे गए घुसपैठिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि सांबा में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर हुए हैं और ये जैश के आतंकी हो सकते हैं मारे गए घुसपैठिए। फिलहाल बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। लगातार नजर बनी हुई है। भारतीय सेना ने हाल ही में एक बयान भी जारी किया और उस बयान में बताया गया कि किस तरीके से एक्शन भारत की तरफ से लिया गया। 8 और 9 मई को पाकिस्तान के हमलों का जवाब कैसे दिया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय सेना ने पहला बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान के हमलों को कैसे नाकाम साबित किया गया। तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम साबित किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सांबा में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर हुए हैं और ये जैश के आतंकी हो सकते हैं मारे गए घुसपैठिए। तो पाकिस्तान ने रात भर बॉर्डर से सटे भारतीय शहरों पर हमले की नापाक और नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से छोड़े गए सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की कायराना हरकत, बठिंडा में मिला मिसाइल का मलबा, सेना ने आसमान में ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की कायराना हरकत और लगातार पाकिस्तान के हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। और आप देखिए तस्वीर आपको बठिंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो मलबा है वो मिला है
और इस मलबे की को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। वो ये, जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला, बठिंडा में भी पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है और ड्रोन को मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान से छोड़े गए सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। सभी शहरों में अब हालात जो है वो सामान्य नजर आ रहे हैं। लोग रोजाना की तरह अपने कामों में लगे हुए हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पाकिस्तान ने रात भर बॉर्डर से सटे भारतीय शहरों पर हमले की नापाक और नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से छोड़े गए सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। सीधे आपको लिए चलते हैं। लगातार न्यूज 18 की टीम जो है मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को उड़ी सेक्टर में, और ये उड़ी सेक्टर की तस्वीरें हैं। और लगातार हमने रात भर विटनेस किया यहाँ पे। हम भी एक आई विटनेस अकाउंट अगर शेयर करेंगे आपके साथ, तो रात जो गुजरी है काफी भयानक थी, काफी खौफजदा यहाँ के लोग हैं, काफी दहशत फैला हुआ है लोगों में। और ये पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का नतीजा है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। और लगातार जो हाजीपीर सेक्टर है या फिर सलामाबाद उड़ी सेक्टर है, तो वहां से 3 तरफा से पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग की। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है सोर्सेज की स्निपर्स को भी यूज किया गया, और जिसके नतीजे में जो कल तक ये लगामा गांव जहां पर हम मौजूद है, ये खस्ता खेलता गांव हमें कल तक नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त रातों रात ये तबाही का मंजर जो है बयान कर रहा है। और ये दुकानें हैं, ये मकान है जो डैमेज हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर शेलिंग भयानक थी। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है ये टीन जो है, टीन के जो रूफ शीट्स है, टीन शीट्स, और देख सकते हैं आप कि किस तरह की हालत हुई है और किस तरह से शेलिंग जो है इसकी शिद्दत क्या थी। और यहाँ के लोगों की अगर बात करेंगे तो उनसे हमारी बात हुई लगातार, तो उनका ये कहना है कि 1998 में जो सीज फायर वायलेशंस हुआ करती थी उसकी वजह से लोग जो है काफी परेशान थे, और वो आज तक यहाँ के लोग नहीं भूले हैं। लेकिन आज जो शेलिंग हुई है, आज जो आर्टिलरी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, 1998 का भी रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह ग्राउंड सिचुएशन जो है, किस तरह तबाही के मनाजिर जो है वो बयान कर रहे हैं, और इसकी वजह से काफी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। सलामाबाद की बात करेंगे, कालगी की बात करेंगे, या लगामा एरिया जहां पर हम मौजूद है इसकी बात करेंगे, तो यहां पर एक जो महिला है उसकी भी मौत हुई है। उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है घायल हुए हैं, और घायल अवस्था में उनको बारामूला हॉस्पिटल जो है वहां पहुंचाया गया। और रात भर हमने देखा, सिचुएशन को मॉनिटर किया, और काफी दहशत भरी रात थी जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये जो रेजिडेंशियल एरियाज है, यहाँ पर जो है इनको टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी, और लगातार, हालांकि यहाँ से जो इंडियन आर्मी है स्ट्रांगली रिटेलिएट किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, और लेकिन उसके बावजूद भी सुबह तक जो है ये गोलाबारी जारी रही। उरी से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उरी में इस वक्त संवाददाता मौजूद हैं, और उरी जो कि सीमा के सबसे करीबी इलाका है ये, और इसी वजह से सबसे संवेदनशील भी रहा है। 18 सितंबर 2016 को सेना बेस पर आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद से शांति बनी हुई थी, लेकिन अब हालात एक बार फिर बदल गए हैं, और उरी के पास का यह मंजर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, राजस्थान में ट्रेन संचालन पर असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में 4 ट्रेनें रद्द, जैसलमेर से 2 ट्रेन नहीं चलेंगी। राजस्थान में ट्रेन संचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर है, और बॉर्डर से सटे राज्यों में खासतौर पर बहुत ज्यादा निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जैसलमेर से 2 ट्रेनें नहीं चलेंगी। राजस्थान में ट्रेन संचालन पर असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जैसलमेर की तस्वीर तो आपने देखी ही कि जैसलमेर में जो कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की, वो नाकाम साबित हुई है। लेकिन राजस्थान के और भी कई इलाके हैं जहां पर निगरानी और तेजी से बढ़ा दी गई है एहतियात के तौर पर, और सावधानी को देखते हुए जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है, और अभी ट्रेन संचालन पर असर रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर में 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो जो लोग राजस्थान से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोशिश तो यही कीजिए कि देश के किसी भी कोने में आप रहें, तो अभी बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा न करें, बल्कि बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा करें। राजस्थान से तो ये खबर जो है सामने आ रही है।
तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के हमलों का जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि उरी का जो दौरा है वो एलजी मनोज सिन्हा करेंगे। थोड़ी देर पहले आप तस्वीर भी देख रहे थे कि इस वक्त उरी में क्या हालात हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है उरी, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने रात भर बॉर्डर से सटे भारतीय शहरों पर हमले की नापाक और नाकाम कोशिश की, जिसका जवाब भी दिया गया। कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये है कि भी एयरफोर्स के पास से मतलब थोड़ी ब्लास्ट की या गोलियों चलने की आवाज़ आई है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ममून साइड से भी थोड़ी सी ऐसी आवाज़ें आई है। बाकी आसपास से ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई हो। रात को फायरिंग हो रही थी और वो सबने सुनी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी रात होती रही है, पर हमें डर नहीं लगा, कोई भी नहीं डरे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सबसे ज्यादा है। पहलगाम नरसंहार को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तान सेना ने देश के कई शहरों में हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान की कमर टूटना पक्का है। ये भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला है। भारत के पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की रात भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट समेत कई भारतीय शहरों पर हमले विफल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट बाजवत सेक्टर पर हमला किया है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सियालकोट भारतीय सेना का सबसे पहला निशाना बना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बाजवाड़ सेक्टर, बाजवाड़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बाजवाड़ से पाकिस्तान आसानी से अटैक कर सकता है। बाजवाड़ में पाक सेना का सबसे ज्यादा असलहा है। लेकिन भारतीय सेना ने सबसे पहले सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर क्यों निशाना बनाया, क्या है इसके मायने, वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना पर सबसे बड़ी चोट, पाक सेना को असलहा नहीं हो पाएंगे सप्लाई, पाक सैन्य ताकत को मदद मिलने में परेशानी। बाजवाड़ पर हमले का मतलब पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के पास सेना मजबूत सेना के नाम पर जवान कम है और उसके असलहा बारूद के लिए जो मदद सियालकोट के बाजवाड़ में स्थित सैन्य अड्डे से मिलनी थी वो भी अब कमजोर पड़ना तय है। पहलगाम हमले के बाद से भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के इस हमले के बाद पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब देते हुए भारत ने 8 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को टारगेट किया, जिससे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद अब सियालकोट, लाहौर और कराची पर भारत के हमले इस बात का सबूत हैं कि अब आतंकिस्तान का खात्मा नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमले को लेकर कई बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईसीएआई ने सीए की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीए की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए है जो सीए की परीक्षा देने के लिए तैयार थे। तो आईसीएआई ने सीए की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीए की परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित की गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। लगातार कई बड़े फैसले जो हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर लिए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीए की परीक्षा को लेकर।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। भारत